हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इन्फेक्टियस डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने पहले देख लिया था कि कितने पैथोजेंस के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उनके बारे में, और हम इन्फेक्टियस डिसीज़ को हम इसमें पढ़ेंगे अच्छे से, है ना। इन्फेक्टियस डिसीज़ क्या होता है, मतलब क्या इसमें क्या होता है कि मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिशन होना, ठीक है, फैलना बीमारी, है ना। आप इसको समझ सकते हो जैसे ए, ठीक है, ये इन्फेक्टेड है किसी बीमारी से और ए बी को भी अपने द्वारा इसे इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और इन्फेक्ट करने के बाद क्या होता है, धीरे धीरे बीमारी हर जगह फैलने लग जाता है। तो उसको क्या बोलेंगे, पैंडेमिक, वो महामारी बन जाती है ना। तो इस तरह से आप किसी भी माध्यम से पैथोजेंस जो होते हैं उसको द्वारा आप फैला सकते हो बीमारी। आप एग्जाम्पल आप अच्छे से देख सकते हो कि जैसे मान लो अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में ही देखो, अगर किसी एक को कोरोना हो जाए तो अपने सांस द्वारा या छींक द्वारा, है ना, या बलगम द्वारा, स्नीज द्वारा, है ना, वो मतलब दूसरे को अपनी बीमारी फैला सकता है। तो उसको बोलेंगे हम लोग इन्फेक्टियस डिसीज़, ठीक है, जो किसी दूसरे को इन्फेक्ट करने की क्षमता रखता हो, है ना। और इसमें जो सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब डायरेक्ट एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट उस बीमारी को ट्रांसफर कर देता है। मतलब जैसे सर्दी खांसी का होता है, अगर मान लो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति है, ठीक है, और उसके पास आप जा रहे हो और वो किसी वजह से वो छींक देता है, खांस देता है, तो उसके वजह से क्या होगा कि उसके अंदर जितने भी वायरल होंगे वो सब बाहर निकल जाएंगे, वायरस, ठीक है। और वो आप जब सांस लोगे उसके पास, तो वही चीज़ क्या हो जाएगी कि आपके अंदर चली जाएगी और आपको इन्फेक्ट कर देगी, है ना। तो किन किन चीज़ों के द्वारा मतलब डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो डायरेक्ट ट्रांसमिशन कितने के मतलब किन किन चीज़ों में हो रहा है। देखो यहाँ पे रोगी तथा स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से, ठीक है, अगर रोगी व्यक्ति है और स्वस्थ व्यक्ति उसके संपर्क में आ गया तो क्या होगा कि वो बीमारी उसके ऊपर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और थूक, छींक और सांस द्वारा, जैसे सर्दी खांसी, अब कोरोना का जैसे हमने एग्जांपल बताया कि अगर आपको कोरोना हो गया है और आप छींक दे रहे हो, खांस दे रहे हो, तो क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति को भी हो जाएगा, है ना। वस्त्र इत्यादि के द्वारा भी हो सकता है। वस्त्र इत्यादि के द्वारा कैसे हो सकता है, जैसे आप समझ लो कोरोना ही है और आप छींके हो, खांसे हो, तो उसके क्या होंगे, जो भी वायरस होंगे वो आपके कपड़े में भी हो सकते हैं, ठीक है। और जब अगर आप वो जिंदा हैं, तो अगर आप वो किसी स्वस्थ व्यक्ति ने आपका वस्त्र यूज कर लिया तो उसे भी वो बीमारी होने के चांसेस हैं, ठीक है। माता से बच्चे में संक्रमण, तो ये डेफिनेटली हो सकता है और होता भी है ना। भूमि तथा जल द्वारा रोगी मतलब हो जाना, है ना। भूमि तथा जल के द्वारा कैसे होगा, आप यूज कर सकते हो, जैसे मिट्टी में अगर आपने हाथ से अगर पकड़ा है, जैसे आप गार्डनिंग वगैरह कर रहे हो और आप जैसे उसमें कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं और आप अच्छे से हाथ नहीं धो रहे हो, तो उसमें आपकी बैक्टीरिया क्या होगी, आपके खाने के साथ आपके अंदर चली जाएगी। और जल के द्वारा होते हैं, ठीक है, जल में ऑटोमेटिक बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है। जैसे टाइफाइड के एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपका जल साफ़ नहीं है तो क्या होगा उसमें कि उसमें मतलब चांसेस हो जाते हैं कि आपको टाइफाइड के अगर पैथोजेंस उसमें मिलते हैं तो ज़रूरी है कि आपको टाइफाइड हो ही जाएगा, क्योंकि ये मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो आपको इन्फेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों से डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। और हम अब देखेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, और यहाँ पे थोड़ा सा देख ही लेते हैं कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है ना। जैसे यहाँ पे टॉपिक डाल दिया हमें इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, तो क्या होगा इसमें, मतलब डायरेक्ट इंसान, व्यक्ति और व्यक्ति डायरेक्ट मतलब ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं बीमारी को, किसी के द्वारा हो रहा है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे मतलब का हो जाएंगे आपको। आप चलिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा। एयर के द्वारा, है ना, एयर के द्वारा कैसे, आप समझो। एयर के द्वारा मतलब क्या होगा, जैसे हम खांसते हैं, छींकते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि बलगम के थ्रू हमारा जो जितने भी बैक्टीरिया होंगे या वायरस होंगे वो उसके साथ बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद क्या होगा कि वही चीज़, जैसे हमने यहाँ पे खांसा, ठीक है, एक व्यक्ति है मान लो यहाँ पे खांसा, तो क्या होगा इस मतलब बाहर निकला कोई भी चीज़ बलगम के थ्रू, है ना। और ये क्या होगा कि दूसरे वाले व्यक्ति एयर के माध्यम से, ठीक है, एयर के माध्यम से कहाँ चला जाएगा, सेकेंड पर्सन पे, है ना, सेकेंड पर्सन पे चला जाएगा और उसको क्या कर देगा, इन्फेक्ट कर देगा, है ना। तो ये एयर के माध्यम से चला जाता है, ठीक है।
और जल के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, दूध के माध्यम से, ठीक है, इन सब की चीज़ों से चलते ही जाता है ना। तो और क्या होगा इसमें, अब कीटो जानवरों अर्थात वाहक मतलब क्या होगा, मच्छर देख रहे हो आपको, इंसेक्ट से साइड हो जाती है ना, तो ये सब मतलब इसमें इफेक्ट करते ही रहते हैं। अब देखो यहाँ पे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, ठीक है, अगर कोई पैथोजन या रोगाणुजनक कारक है वो डायरेक्ट ना फैल के इनडायरेक्ट अब इफेक्ट करेगा। कैसे इनडायरेक्ट कैसे फैल सकता है मनुष्यों में, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बाई एयर है ना। बाई एयर कैसे, हवा क्या होता है, एक ऐसा माध्यम है जिसमें ना किसी भी वाहक कुछ भी हो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब देखो हवा तो पूरे पृथ्वी पर मौजूद है हर जगह, ठीक है, तो क्या होता है, मान लो कोई एक सर्दी जुकाम से पीड़ित व्यक्ति है, ठीक है, ए ना, और मान लो ए बी, ठीक है, बी यहाँ रहता है, मतलब इससे काफ़ी डिस्टेंस है इसकी, ठीक है, डिस्टेंस बहुत दूर है इसका। अब क्या होगा कि एक इसको मतलब वायरल फीवर हो गया है, खांसी सर्दी जुकाम, ठीक है, तो एक खांस रहा है, तो क्या कर रहा है, इसके शरीर से क्या निकल रही है, वो वायरस, ठीक ना, हवा के माध्यम से निकल रही है। अब क्या करेगा, ये हवा में बहते 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 बी तक पहुंच गया, ठीक है, और बी ने यहाँ पे सांस के थ्रू अपने अंदर इंटेक कर लिया इसे, किसे, वायरस को, है ना, और क्या करा, ये इन्फेक्ट हो गया, ठीक है, ये भी ए की तरह इन्फेक्ट हो गया बी, है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हवा के माध्यम से रोगाणुजनक दूसरे जगह फैल सकता है, डायरेक्ट नहीं फैल रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से फैल रहा है। अब डायरेक्ट किसे कहोगे, जब एक इंसान दूसरे इंसान के व्यक्ति मतलब दो व्यक्ति हैं पास में हैं और उन दोनों के बीच में छूने से या किसी और वजह से संपर्क ट्रांसफ़र हो जा रहा है ना, वायरस या कोई बीमारी, तो उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे। इनडायरेक्ट क्या हो रहा है कि वो बहुत दूर दूर में है, उसके छूने उने से या संपर्क से मतलब बीमारी नहीं फैला, हवा के माध्यम से फैल गया, तो इसको हम बोलेंगे बाई एयर। जो बीमारी फैल रही है उसे हम बाई एयर बोलेंगे, है ना। अब इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में दूसरे नंबर पर है बाई लिक्विड लाइक मिल्क वाटर एंड फूड, है ना। अब देखो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में देखो लाइक मिल्क हो गया, है ना, लाइक मिल्क में दूध के माध्यम से भी हमें बहुत सारे बैक्टीरिया अंदर हम पी सकते हैं और उसके वजह से हम इफेक्ट भी हो सकते हैं, है ना, तो इसमें बड़ा रोल प्ले करता है ना। और वाटर, अब पानी पीने के साथ आप तो समझ ही रहे होंगे कि, है ना, टाइफाइड बीमारी जो होती है हमारी, है ना, किससे होती है, वाटर के माध्यम से आती है। जब हम गंदा पानी पीते हैं जिसमें साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु जो होता है और वो मतलब वाटर में होता है और हम उसे पी लेते हैं, तो क्या होता है, हमें टाइफाइड नामक बीमारी हो जाता है। डायरेक्ट हमारे पास टाइफी और जो बैक्टीरिया है, जो टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है, डायरेक्ट हमारे ऊपर नहीं आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है, वाटर के माध्यम से आ रहा है, और वाटर पीने के बाद हमें इन्फेक्ट कर रहा है, तो मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट आ रहा है। और फूड के माध्यम से भी आ रहा है, जैसे हम मार्केट से हम बहुत सारे फूड ले आते हैं, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस रहते हैं, और हम उसको अगर अच्छे से ना धोएं तो फिर उसके बाद हम उसके कंज्यूम कर लेंगे, तो क्या होगा कि वो डायरेक्ट हमारी बॉडी को इफेक्ट कर देगा, है ना। तो ये सब किसी न किसी माध्यम से आ रहे हैं, तो हम इसी को बोलेंगे कि ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एनिमल, इंसेक्ट और कैरियर, ठीक है। अब एनिमल के थ्रू कैसे आएगा, जैसे मान लो कोई कुत्ता काट दिया, ठीक है, एक डॉग है ना, डॉग किसी को बाइट करता है, बाइट कर दिया तो क्या होगा, उसके सलाइवा में क्या रहता है, रेबीज नाम का एक, ठीक है, रेबीज क्या है, वायरस, है ना। ये वायरस किस में पहुंच गया, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी में पहुंच गया और इसके द्वारा इसको क्या कर दिया, इफेक्ट कर दिया, है ना, इफेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से होता है एनिमल के द्वारा। इंसेक्ट के माध्यम से क्या होगा, जैसे मलेरिया का बीमारी होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मतलब होता है, तो क्या होगा, वो बीमारी कहाँ से मिल रही है, हमें मच्छर के द्वारा मिल रही है ना। तो ये सब होते हैं जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन, मतलब डायरेक्ट नहीं देते बीमारी को, किसी के माध्यम से वो बीमारी हमें होती है, ठीक है। तो अब हम इसमें आई होप ये समझ गए हैं कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे मलेरिया
की बीमारी को। अगर इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मलेरिया के टॉपिक के बारे में बताएंगे कि मलेरिया क्या होता है, कैसे फैलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा या आपको कुछ सीखने के लिए इसमें मिला होगा तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।